ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भगवान गणेश, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती, पिता शिव शंकर, माता गायत्री, माता लक्ष्मी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपका बहुत बालक शिवदास आपकी शिव पुराण की कथा जगत कल्याण के लिए सुनाने की करुण कृपा प्रदान करे। रुद्र संहिता के अंदर माता सती का जन्म, उनकी तपस्या और भगवान शिव को प्राप्त करने की जो करुण कल्याणमय कथा है, जिसको सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। हे नाथ, संसार के जन कल्याण के लिए ये कथा सुनाने की करुण कृपा प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की आगे शिरोधार्य करके सर्वप्रथम सबसे पहले सूक्ष्म भूत वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नदी, समुद्र इत्यादि की रचना की। साथ ही चार सनकादिक, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत कुमार, ये चार और 7 सप्तऋषि कश्यप, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि आदि जब सृष्टि मानसिक रचना की और साथ ही दक्ष और नारद जी की भी मानसिक सृष्टि की। ये मानसिक सृष्टि करने पर ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आगे सृष्टि बढ़ी नहीं। तब वो चिंतित हुए और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी भगवान रुद्र महाकाल के तपस्या करने से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान में क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, मैं सृष्टि कर रहा हूँ, लेकिन वह सृष्टि आगे बढ़ नहीं पा रही है, जहीं स्थिर है। तब शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा, तुम मिथुन सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा, प्रभु, ये कैसे संभव होगा? अभी सती और देवी का तो कोई स्वरूप है ही नहीं, तो मिथुन सृष्टि कैसे संभव है प्रभु? इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए और जिसका दाहिना अंग पुरुष का था और बायां अंग स्त्री का था, उनको देख के ब्रह्मा जी बार बार अर्धनारीश्वर रूप को कोटि कोटि नमन करने लगे और बार बार स्तुति वंदना की। तब भगवान शिव जी अपने बाएं अंग से स्त्री को प्रकट कर कहा, जाओ ब्रह्मा, अब तुम मिथुन सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और माता जगदम्बा को बार बार नमन करते रहे। माँ जगदम्बा ने कहा, ब्रह्मा, तुम अब मिथुन सृष्टि की रचना करो। मैं है न तुम्हारे पुत्र प्रजापति के घर जन्म लूंगी, इसलिए आप तप करो। ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति पद पर नियुक्त करके कहा, पुत्र दक्ष, तुम सृष्टि की रचना करो। तुम प्रजापति पंजन वीरण की पुत्री, जो बहुत ही सुंदरी है, 80 कर वीरुणी है, उससे विवाह कर पत्नी रूप में ग्रहण करो और उनके साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले। इस प्रकार इस प्रजा का सरक करो, अर्थात प्रजा की रचना करो। तब दक्ष प्रजापति ने 80 कर वीरणी से दक्ष प्रजापति 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो हर्षव कहलाए, जो नारायण तट पर नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ, जहाँ सिंधु
नदी और समुद्र का संगम है, वहाँ तपस्या करने को चले गए। वहाँ नारद आए और अरसों से बोले, तुम जब तक पृथ्वी की जानकारी नहीं लो तब तक तुम तपस्या कैसे करोगे। नारद जी का यह उपदेश पाकर हर्षव तपस्या करने के लिए तथा पृथ्वी की खोज करने के लिए चले गए, जो वापस लौट के नहीं आए। दक्ष ने हर्षव के तपस्या करने पर चले जाने के बाद 100 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए, जो सबालस्व कहलाए। उनको भी नारद जी उपदेश देकर तपस्या करने के लिए भेज दिए, जिससे प्रजापति दक्ष नारद पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया, हे नारद, तुमने मेरे पुत्रों का अभी वो संसार के बारे में कुछ जाना ही नहीं, उससे पहले तुमने उसको ब्रह्मचारी बना के तपस्या लेके भेज दिए, और मेरे पिता की जो सेवा करना था, जो पितर ने उतारना था, उनको भी तुमने नहीं कर दिया। इसलिए जा, मैं आज तुझको श्राप देता हूँ कि आज के पीछे तेरा कोई स्थायी निवास नहीं होगा और तुम इधर उधर भटकते ही रहोगे, एक जगह स्थिर नहीं रहोगे। इसके बाद नारद जी का कहीं स्थिर निवास नहीं हुआ और वो इधर उधर घूमते हुए श्रीमन नारायण नारायण का जप करते रहते हैं और भगवान नारायण की भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तरी तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका का पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने की कामना से उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक 3000 वर्षों तक तपस्या की। मुनिश्रेष्ठ नारद दक्ष प्रजापति के कठोर तप से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी के प्रत्येक दर्शन पाकर दक्ष अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था, 4 भुजाएं थी, 4 भुजाओं से युक्त और हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थी। दक्ष ने कहा, जगदम्बा, महामाये, जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आद्य मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी मुझ पे प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी मुझ पे प्रसन्न होइए। हे जगन माता, आपको मेरा नमस्कार है। प्रसिद्ध भक्तवत्यादे प्रसिद्ध शिव रूपिणी प्रसिद्ध भक्त्या वरदे जगन्माये नमोस्तुते। देवी ने कहा, दक्ष, यद्यपि मैं माहेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी। मैं अत्यंत दूसरे तपस्या करके महादेव जी को वर में पाकर उनकी पत्नी होंगी और मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। दक्ष, यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी और अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा ये कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। प्रजापति दक्ष के 60 कन्या ही, जिनका विवाह निम्नानुसार हुआ। 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और 27 कन्याएं चंद्रमा को। अंगिरा और कृष्णव को 2-2 कन्याएं, शेष 4 कन्याओं को अरिष्टनेमी तारसव को ब्याही गई। दक्ष की प्रार्थना से देवी पूर्व वचन के अनुसार वीरिणी प्रसूति के गर्भ से अवतार लेने हेतु दक्ष के
हृदयवास की और आगे उत्तम मुहूर्त में दक्ष ने पत्नी वीरणी के प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया, जिससे वीरणी शिवा को गर्भ में धारण करने से महामंगल रूपिणी हो गई और शरीर से प्रभापुंज का प्रकाश चहु और फैल गया, जिससे उजाला ही उजाला हो गया। चंद्रमा तथा ग्रह नक्षत्रों को शुभ होते ही माता सती दक्ष के पुत्री रूप में अवतार ली। प्रजापति पुत्री के उत्पन्न के समाचार सुन के बहुत सारा धन दान किया, गौ दान की, ब्राह्मणों को वस्त्र दान किया, बर्तन आदि अन्न धन सबका दान करे और प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए। जगदम्बा ने दक्ष प्रजापति की पुत्री रूप में उत्पन्न होते ही देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ब्रह्मा जी नारद जी आए और आदि शक्ति को बाल रूप में देखकर उनको नमन किया तथा आशीर्वाद दिया। दक्ष ने कहा, पिताजी आपकी पौत्री को सदा खुश एवं संतुष्ट सुखी रहने का आशीर्वाद दें और इनका नामकरण करें। तब नारद जी ने दक्ष की पुत्री का नामकरण किया और कहा, प्रजापति दक्ष आपकी पुत्री सती नाम से जानी जाएगी, इसको उमा भी कहेंगे और यह भगवान शिव की प्रिय होगी और भगवान शिव की पूजा करके उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करेगी, क्योंकि यह शंकर जी की प्रिय आदि शक्ति है। सती उमा बचपन से ही शिव जी की पूजा करने लगी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे। शिव जी महादेव को अपना वर मानकर उनको प्राप्त करने के लिए दूसरे कठोर तप करने लगे। 1 वर्ष का नंदा व्रत करी, जिससे शंकर जी प्रसन्न होकर सती को वरदान दिया कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दक्ष शिव जी की माया से मोहित होकर द्वेष करने लगे, घृणा करने लगे, जिससे कि वह जगदम्बा को दिए हुए वचन को भी भूल गए थे कि सती कौन है। इसीलिए सती का विवाह रुद्र महादेव से नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसे हर समय द्वेष रखते हुए तरह तरह की निंदा बुराई आलोचना करते रहते थे। क्योंकि प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे। 5वें मुख से वे अहंकारी होने और क्रोधी होने के कारण भगवान शिव की अक्सर निंदा बुराई करते रहते थे, जिससे भगवान रुद्र महाकाल क्रोधित हो गए और अपने शरीर से भैरव को प्रकट किया। भैरव से कहा, भैरव तुम जाओ और ब्रह्मा का 5वां सिर काट दो। भैरव अपने पैर के नखून से ब्रह्मा का 5वां सिर को काट दिया और वह सिर कटकर बरगद वट वृक्ष हुआ। भगवान करुणा करने, भगवान भोलेनाथ भक्तवत्सल उस वट वृक्ष के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तप किया, जिससे वो वट वृक्ष का पेड़ बड़का पेड़ पूजित होने लगा और भगवान के अनुकंपा से वो आज भी वट वृक्ष की आज भी पूजा होती है, जिसको पूजा करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और पति दीर्घायु प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी तथा विष्णु व नारद जी के समझाने पर प्रजापति दक्ष भगवान शिव महाकाल के साथ में सती का विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्मा विष्णु देवगण ऋषि नाग गंधर्व किन्नर मनुष्य कैलाश पर जाकर महादेव जी से निवेदन किया कि आप सती के साथ विवाह कर लें, और दक्ष प्रजापति ने सती के साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दी है। तब शिव जी समस्त गणों ब्रह्मा विष्णु सरस्वती लक्ष्मी शूर असुर गण ऋषि मुनि रुद्रगण समस्त को साथ लेकर बारात लेकर प्रजापति के महल पर पहुँचे और दक्ष ने न चाहते हुए भी पिता व ब्रह्मा भगवान विष्णु नारद के कहने से मनोप्रांत सती का विवाह महादेव के साथ करने का
संकल्प लिया और उनके साथ विवाह करने लगा। इस प्रकार प्रजापति दक्ष सती का महाकाल रुद्र को साथ विवाह करके उसका कन्यादान कर दिया और अपने मन में ग्लानि रखते हुए सती को विदा करने लगा। भगवान शिव सती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए गांधर्व विवाह का प्रचलन किया और सती के प्रेम को साकार करने तथा प्रेम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रेम विवाह किया। तभी से प्रेम विवाह और गांधर्व विवाह का प्रचलन हुआ। ऐसे मेरे भोलेनाथ माता सती को पाकर समस्त देवगण ऋषिगण कैलाश पर्वत को चले गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम।